हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा आज भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। टोटल प्रश्न जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग जितने भी जो हैं आप लोग संगीत की तैयारी करने वाले, चाहे आप लोग बीपीएससी, एस्टेट हो या फिर डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस, यूपी टेट, एमपी टेट कोई भी हो, तो आप सभी लोग को मैं बता दूँ कि सभी लोगों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है क्योंकि लगभग जो है सिलेबस आप लोगों का सबका एक ही सिलेबस है, ठीक है? तो आप लोग सभी को जो है देख लेना है सारे प्रश्नों को। चलिए हम शुरू करेंगे अपनी बारी-बारी से प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि दोस्तों चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम। पहला है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। भैया सुमेलित करना है इन सबों को, तो आपको देखना है एक तरफ क्या है, एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ क्या है, उससे संबंधित लोक नृत्य है, ठीक है? तो बताना है कि ए जो है आपका पंजाब, वो कहाँ पे होगा, यानी पंजाब में क्या प्रचलित है। तो इसके लिए जो जवाब होगा वो क्या होगा आपका, तो पंजाब में जो प्रचलित है वो आपका हो जाएगा 3, यानी कि हीर हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक है? और अगर हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा आपका मांड, ठीक है? ये आपका मांड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका कजरी से संबंधित हो जाएगा, कजरी उत्तर प्रदेश का है। बाउल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बंगाल। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 3, ठीक है? राजस्थान, उसके बाद फिर राजस्थान के पास क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 3 4। उसके बाद फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे 2 हो गया और बंगाल का यहाँ पे 1 हो गया। तो 3 4 2 और 1, 3 4 2 1, तो किस में है, जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1, ठीक है? तो इस तरह से ये जो है सम्मिलित किया गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दूसरा नंबर का प्रश्न है। दोस्तों देखिए, एक चीज़ जो है आप लोग जो है पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ के लिए हम उनको जो टोटल जो पीडीएफ जो हम पढ़ाए अभी से जो पढ़ा रहे हैं, ये सारा पीडीएफ हम उनको दे रहे हैं। वो आप लोग जो है उनको कॉल मत किया कीजिए, उनको जो है केवल आप लोग व्हाट्सएप करके उनसे बात किया कर लिया कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर तो हम लोग को दे ही दिए होंगे, 91 22 36 62, उसके बाद फिर 82, ठीक है? ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क करेंगे। और आप लोग को बताए थे कि आप लोग जैसे ही उनको लिखिएगा मैसेज में कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को वहाँ पे क्या करेंगे, वो आप लोग को एक छोटी सी अमाउंट है 199 रुपये का, आप लोग को पेमेंट करके जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो ले लीजिएगा, ठीक है? जैसा कि आप लोग को बताया था कि थोड़ा सा मुझे क्या है दोस्त, थोड़ा सा समय के अभाव के चलते हम आप लोग को पीडीएफ नहीं दे रहे थे, तो आप लोगों ने जो है बहुत सारे लोग भी कहे, तो हम इसी वजह से उनको क्या किए, रख भी लिए हैं ताकि वो आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। बस कुछ नहीं, 200 जो है आपका बहुत छोटा अमाउंट होता है दोस्तों, ये कुछ नहीं होता है। बस घर से यूं ही जैसे ही निकलेंगे आपका ये तो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है खर्च कर देंगे, बस दोस्तों के बीच गए। तो भाई बस कुछ नहीं, एक बार आपको लगाना है, बस एक बार ही आप पिट करेंगे। इसके लिए देखिए बहुत सारे लोग सब्जेक्ट भी पूछते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट देंगे, तो इसमें आपका जो हो जाएगा, आपको हिस्ट्री हम दे देंगे, ज्योग्राफी दे देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आपका म्यूजिक जो चल रहा है ये तो जाएगा ही, और साथ में एक और आपका जो है साइंस करवाएंगे ना, तो साइंस भी आपको वहाँ पे हम दे देंगे, यानी साइंस आप लोग को इतना सारा चीज़ हम दे देंगे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे अगर समझ गए हैं तो बस वहाँ पे अगर चाहिए तो आप लोग को डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9122366282, 199 रुपये उनको पे कीजिएगा। उसके बाद से आपको सारा पीडीएफ मिलने लगेगा, ठीक है? तो देखिए, जब अभी से क्लास स्टार्ट हुआ है, तो अब से जिस दिन से आप जुड़ेंगे उस दिन का ही आपको क्लास मिल पाएगा। तो आप लोग को जो है ये सब अगर नहीं जुड़ेंगे आप लोग, तो वो सब क्लास जो है छूटता चला जाएगा। इस वजह से जो है आप लोग जुड़ जाइए अगर पीडीएफ चाहते हैं तो, क्योंकि आपको बहुत सारा यहाँ से हम जो भी करवाएंगे आपको सब कुछ हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, उनके माध्यम से। तो इसलिए आप लोग से कहना चाहेंगे कि जो भी जिनको भी लेना है तो देर मत कीजिएगा, नहीं लेना है तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब से पढ़ लीजिए। अगर लेना है पीडीएफ, अगर चाहते हैं कि बेहतर तैयारी हमारी हो जाए, तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, बस कुछ नहीं, 199 रुपये पे करके, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं सारे सवाल का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। आप लोग जो है वहाँ पे डायरेक्टली समझ लिए हैं यहाँ सारी बातों को, ठीक है? देखिए, सुशीर वाद्य कौन सा है, ठीक है? देखिए, सुशीर वाद्य कौन सा है दोस्तों। देखिए, अगर मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव नहीं होता ना, तो जैसे कि पहले था, पहले मैं क्या था कि पहले आपको यूं ही पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा देता था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ी सी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, थोड़ी सी व्यस्तता हो गई है, इस वजह से हम आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जीवन में सर्वाइव करने के लिए भाई कुछ न तो करना ही पड़ेगा ना।
ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ी सी अपने जीवन में थोड़ा सा व्यस्त हो गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो बस मात्र आप लोग को 199 रुपये, कोई ज़्यादा रकम तो है नहीं भाई, बस ये छोटा सा रकम आपको पे कर दीजिएगा। आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको PDF सारा मिलते रहेगा और तैयारी भी आपकी बूस्ट हो जाएगी इससे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आप लोग को वहाँ पे सारा चीज़ बता दिया जाएगा। वैसे मैं बता ही दिया हूँ कि सब्जेक्ट कौन-कौन सा मिलेगा। आप लोग को PDF चाहिए तो उनको व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं बता देता हूँ, 9122366282। ठीक है, यही व्हाट्सएप नंबर है। उनको केवल बोलिएगा PDF चाहिए, वो आपको स्कैनर देंगे। आप उस पे 199 रुपये पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट उनको केवल भेज दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग को रेगुलर वो प्रोवाइड करवाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अभी यह वीडियो देखा, यह PDF जो है कल जाएगा, तो आप लोग अगर इससे पहले ही जुड़ जाते हैं तो ये PDF आपको कल मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अभी उसमें जो है हम PDF डाल चुके हैं। 2 सेशन आपका हिस्ट्री का PDF दे दिए हैं और उसके बाद फिर आपका म्यूजिक का 150 जो पहले करवाए थे वो भी दे दिए हैं और उसके बाद फिर आप लोग के लिए जो है एक सेशन का और उसमें 80 क्वेश्चन हम डाले हैं और यानी कि मान लीजिए तो 4 और 4 8 10 सेशन का हम डाल चुके हैं अभी तक का PDF। ठीक है, तो वो सब जो भी ले लिए हैं तो उनके पास पहुंच गया है। आप लोग जब लेंगे तो उस समय से आपके पास भी पहुंचा दिया जाएगा भाई, क्योंकि थोड़ा सा अगर वो है तो उनके लिए भी क्या कहें, कुछ तो करना पड़ जाएगा ना, तो इसीलिए बस छोटा अमाउंट रखे हैं 199, वो जो कि आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इतना तो भाई ऐसे ही खर्च वर्च हो जाता है ना। चलिए, तो दोस्तों सुशीर वाद्य कौन सा है ये बताना है आपको। सुशीर वाद्य कौन हो जाएगा? क्या नगाड़ा हो जाएगा, झांझ हो जाएगा, नफीरो हो जाएगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब अगर देखेंगे दोस्त तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफीरो, जो कि कौन सा वाद्य है? सुशीर वाद्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाद्य वर्गीकरण जो है कितने प्रकार के, चार प्रकार के वाद्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि आपका एक तत् आता है, घन आता है, अवनद आता है, ठीक है, उसके बाद एक आपका सुशीर आता है। तो इस प्रकार से ये आपके चारों प्रकार के वाद्य हो जाते हैं। तो वही जो सुशीर है जिसको कि हवा से फूंक कर बजाते हैं, तो ये नफीरो वाद्य होता है जिसको फूंक कर बजाते हैं। नगाड़ा क्या होता है? अवनद होता है। और झांझ क्या है? ये आपका घन वाद्य है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि यात्रा किस राज्य से संबंधित है? यात्रा क्या पंजाब से, राजस्थान से, बंगाल से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या होगा? यात्रा। तो यात्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब, यानी कि यात्रा जो हो जाएगा बंगाल से हो जाएगा। अगर पंजाब की बात कर ले तो हीर, भांगड़ा, गिद्धा, ये सब जो है कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मांड हो जाएगा, झूमर, ये आपका घूमर हो जाएगा। ये सब जो है आपका कहाँ का है? तो राजस्थान का है। और बंगाल में क्या है आपका? जात्रा है, भटियाली है, ये सब कहाँ का है? बंगाल का है। ठीक है, चलिए देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राजस्थानी लोकवाद्य अलगोजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अलगोजा, अलगोजा जो है एक वाद्य है जो कि आपका किसके अंतर्गत आएगा? यानी कि इसको क्या कहते हैं? लोहे की बांसुरी भी कहा जाता है। लोहे की बांसुरी भी कहा जाता है अलगोजा को। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ये कौन सा? तो बांसुरी जैसे ही आया लोहे की बांसुरी, तो बांसुरी हम समझ गए जाएंगे क्या? सुशीर वाद्य है। ठीक है, वहीं सितार, गिटार, ये सब कहाँ जाएंगे? तत्व में जाएंगे। वहीं घन की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? घन में आपका, घन में हो जाएगा घंटा, जो आप देखते हैं ना घंटा जो मंदिरों का, तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर झांझ हो जाएंगे, करताल हो जाएंगे। तो ये सब घंटा के अंतर्गत जो है किसमें? घन के अंतर्गत चले जाएंगे। चलिए देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा वाद्य हवेली संगीत के साथ संगत करता है? कौन सा वाद्य है? तो हवेली संगीत के साथ जो संगत करने वाला जो वाद्य है वो कौन सा हो जाएगा? ढोलक, पखावज, खोल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि पखावज। अभी आपको याद होगा दोस्तों 3-4 क्लास पहले हमने बताया था कि पखावज, ये हवेली संगीत जो है, ये आपका हवेली संगीत, उसको प्रचार में लाने का काम कौन किए थे? कौन किए थे? प्रचार में लाने का श्रेय किनको जाता है हवेली संगीत का? जरा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, अगर लगातार आप लोग सेशन देख रहे हैं, अगर तैयारी आप लोग अच्छी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन थे। ठीक है, 3-4-5 शायद 3 या 4 क्लास पहले ही हम बता चुके हैं, बताए हैं इस बात को। चलिए देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, चित्रा वीणा में कितने तार होते हैं? चित्रा वीणा तार कितना? क्या 7 होगा, 9 होगा, 21 होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 तार। ये जो चित्रा है
ये आपका 7 तार हो जाएगा। अगर हम 9 की बात करेंगे तो ये कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा वीणा में 9 तार होते हैं। वहीं हम 21 की बात करें तो ये आपका मध्य कोकिला वीणा हो जाता है 21 तार। और 9 तारों वाली वीणा जो है, इसके बारे में जरा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा फिर से, क्योंकि आप लोगों से सवाल करना जो है बनता है। जो मैं जैसे जब कॉन्फिडेंस हो जाता हूं कि आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, आप लोग सभी लोग इस चीज़ को याद कर लिए हैं, तो इसलिए इस चीज़ को जो है यहाँ पे आप लोग के लिए बता दिए। लेकिन ये जो है अभी तक आपको याद हुआ नहीं है, तो आप लोग याद कीजिए उसको कि मैंने क्या बताया था, और गलत हो या सही आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा कि कमेंट करने के बाद ही आप जो है अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद फिर अगर कोई किसी का भी गलत होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगभग लोगों का रिप्लाई कर ही देता हूं, तो सही क्या होगा मैं उसका रिप्लाई आप लोग को कर दूंगा। ठीक है भाई, देखिए तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है, सबों से तरीका जो है थोड़ा सा भिन्न रहेगा। इसके लिए है कि थोड़ा सा आप लोग का बीच बीच में हम टेस्ट लेते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 7वां नंबर। वाद्यों की श्रेणी में कौन सा तत्व वाद्य स्वरित वाद्य है। देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ नहीं इसको डायरेक्ट पूछना चाहिए था, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो वाद्यों की श्रेणी में कौन सा तत्व वाद्य स्वरित वाद्य है। भैया तत्व तो है ही, लेकिन स्वरित के बारे में बात कर रहा है। तो स्वरित वाद्य कौन हो जाएगा, तानपुरा, सारंगी, स्वरमंडल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तानपुरा। तानपुरा के विषय में बात करेंगे तो इसमें कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं तानपुरा में। ठीक है, एक तो आपका होता है स्त्रियों वाली तानपुरा, और दूसरा क्या होता है, पुरुषों वाली तानपुरा। तो उसमें जो है पहले तार जो हैं और अंतिम तार क्या होते हैं, पीतल के होते हैं। और स्त्रियों वाली तानपुरा में क्या होता है, स्त्रियों वाली में केवल आपका अंतिम तार जो होता है वो पीतल का होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा लोकगीत बंगाल का नहीं है। भैया बंगाल का नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। क्या सारी गायन, झूमुर गान, या फिर जारी गान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन सा नहीं है। तो भैया ये आपका सारी गान, झूमुर गान, जारी गान, ये सब क्या है, ये सब सारा कुछ जो है आप देख रहे हैं, ये सब टोटल जो है किसका है, बंगाल का है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर का प्रश्न है, वाहिद खां क्या बजाते थे। क्या गिटार, सारंगी, सुरबहार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जवाब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरबहार। ठीक है, सुरबहार इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं हम बात कर लेंगे अन्नपूर्णा देवी की, तो ये भी अन्नपूर्णा देवी भी क्या थी, ये भी ये सुरबहार बजाती थी। ठीक है, सारंगी की बात करें तो पंडित राम नारायण आपको याद होगा। गिटार की बात करें तो ब्रिजभूषण काबरा आपको याद होगा। ठीक है, ये सब सारा चीज़ जो है आप लोग को जो है मिल जाएगा सब पीडीएफ के अंदर, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए। तो आप लोग जो है यहाँ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग वहाँ भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बता ही चुके हैं कि उनको व्हाट्सएप करना है 9122366282। ठीक है, व्हाट्सएप करना है और 199 उनको पे करके उसके बाद फिर जुड़ जाना है, मेंबर बन जाना है उसका। उसके बाद फिर आपको क्या होगा कि पर डे का जितना भी पीडीएफ आएगा, जो भी क्लासें यूट्यूब पर चलेगी, उन सारे क्लासों का क्या होगा, आप लोग के पास पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे वो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अब अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, बट्टा वीणा किसे कहा जाता है। बट्टा वीणा, क्या विचित्र वीणा को, चित्रा वीणा को, घोषा वीणा को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बट्टा वीणा जो है, बट्टा वीणा किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि विचित्र वीणा। ये विचित्र वीणा जो है इसको क्या कहा जाता है, बट्टा वीणा के नाम से भी जानते हैं। विचित्र वीणा को बट्टा वीणा के भी नाम से जानते हैं। चलिए विचित्र वीणा में तारों की संख्या कितनी है, जरा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विचित्र वीणा में कितने तार हैं, ये आपके लिए सवाल है। वहीं हम चित्रा की बात करें तो 7 तार होंगे, और घोषा की बात कर लें तो कितना तार होगा, 1 तार होता है घोषा वीणा में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 11 नंबर की, निम्न में से कौन से लोक संगीत का नाम है। लोक संगीत का नाम पूछा जा रहा है, बारामासा, भटियाली, अखदाई गान, या पछी गान। कौन सा इसमें जो है आपका क्या है, लोक संगीत के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक आपको दिख रहा है बारामासा, ठीक है, बारामासा ये आएगा लोक संगीत में, और ये आपका भटियाली भी है। बारामासा जो है आपका कहाँ, ये उत्तर प्रदेश बिहार, भटियाली कहाँ, बंगाल।
तो ये जो है आपका 1 और 2 आ गया, लेकिन ये आपका अकदाई गान और पछी गान ये नहीं आता है, नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? सितार वादक नहीं है। क्या हामिद हुसैन खां, यूनुस हुसैन खां, बलराम पाठक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनुस हुसैन खां। ये सितार वादक नहीं है। बाकी हामिद हुसैन खां की बात करें तो सितार बजाते हैं, बलराम पाठक की बात करें तो ये भी सितार बजाते हैं। और सितार में तारों की संख्या कितनी? 7 होती है। आविष्कारक कौन? तो अमीर खुसरो हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे, प्रश्न है हमारा 13 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करना है भाई हमारा। तो क्या है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है। क्या ये कथन सही है? तो हाँ भाई सही है। विदेशिया महेंद्र मिश्र की कृति है? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये किनकी कृति है? भिखारी ठाकुर की कृति है। ठीक है, भिखारी ठाकुर की कृति हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा गलत है और पहला सही है। तो केवल एक, ठीक है, यानी कि केवल एक, यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही और 2 गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह प्रथम तबला वादक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित क्या किशन महाराज हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन है, पंडित रविशंकर हैं, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं है? जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित किशन महाराज। ठीक है, किशन महाराज। इनके गुरु कौन हो जाएंगे? कंठे महाराज हो जाएंगे। ठीक है, कंठे महाराज। घराना कौन सा हो जाएगा? बनारस। ठीक है, बनारस घराना हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो इनको पद्म विभूषण कब मिला? 2023 के अंदर में इनको पद्म विभूषण मिला है और 2024 में इनकी मृत्यु ही हो गई है। डेट किन्हीं को याद है तो जरा सा डेट कंफर्म कीजिएगा आप लोग कमेंट करके कि कौन सा तारीख था। ठीक है, 2024 में। चलिए रविशंकर की बात कर लें तो इनको जो है 2000 कितनी 1999, माफ कीजिएगा 1999 ईस्वी में इसको इनको क्या है? भारत रत्न मिला है। किनको? तो पंडित रविशंकर जी को। ठीक है, और एक चीज के लिए ये बहुत फेमस है पंडित रविशंकर, एक जो जुगलबंदी के लिए है, यहूदी मेम्युहिम, उनके साथ ये बहुत ज्यादा उनकी जुगलबंदी हुई है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का पूछा जा रहा है कि गीतांजलि पुस्तक के रचनाकार कौन है? गीतांजलि क्या ओमकार नाथ ठाकुर हो जाएंगे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। गीतांजलि, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। ठीक है, इसी के लिए मिला था इनको, ये साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वहीं ओमकार नाथ ठाकुर की बात कर लेंगे तो इनका जो है, इनका जन्म 1872 में हुआ था और इनका पुस्तक का क्या नाम है? संगीतांजलि। ठीक है, और एक है आपका प्रणव भारती, जो कि ओमकार नाथ ठाकुर जी का ही है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर की बात करें तो महिला संगीत है। ठीक है, संगीत बाल बोध है, तो इनका और भी बहुत सारा ग्रंथ है इनका। तो ये चीजें भी आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न है कि राम चतुर मल्लिक का जन्म कब हुआ था? राम चतुर मल्लिक की अगर हम जन्म की बात कर लेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त? क्या 1902 में, 1905 में, 1912 में, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1902 ईस्वी। ठीक है, 1902 यानी 5 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था दरभंगा जिला के अमता ग्राम में। ठीक है, कौन सा ग्राम? अमता ग्राम। 1905 की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका हीराबाई बड़ौदकर जी का जन्म। वहीं 1912 की बात करेंगे तो उस्ताद आमिर खां जी का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है रामचतुर मल्लिक दरभंगा घराना यानी अमता घराना भी कह सकते हैं। 5 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। चलिए देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न कि राम चतुर मल्लिक के पिता कौन थे? ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए सोचे कि इनके बारे में टोटल जो है करवा ही दिया जाए, जो इंपॉर्टेंट पूछने की संभावना है। तो राम चतुर मल्लिक के पिता कौन थे? इसका जवाब क्या होगा? स्वर्गीय राजित राम मल्लिक, स्वर्गीय रामजी मल्लिक, अलाउद्दीन खां, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? जवाब इसका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम चतुर मल्लिक के पिता थे स्वर्गीय राजित मल्लिक, और ये रामजी मल्लिक जो देख रहे हैं ये कौन थे? तो इनके पुत्र थे,
रामजी मलिक इनके पुत्र थे। वहीं अलाउद्दीन खां की बात कर लें तो अलाउद्दीन खां जो थे वो मैहर घराने के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हें क्या 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था पुरस्कार से अलाउद्दीन खां जी को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है, राम चतुर मल्लिक को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, ठीक है, क्या 1970 होगा, 1990 होगा, 1947 होगा, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1970 ईस्वी, क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार 1970 में ही उनको दिया गया था और 1990 के अंदर में क्या हुआ, तो एक आपका जो है पीएमसीएच उसके अंदर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1990 ईस्वी में। ठीक है, 11 जनवरी, याद रखना डेट भी, 11 जनवरी 1990 को, ठीक है, 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी पटना में। क्लियर? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि पंडित राम चतुर मल्लिक को मुंबई की सूर सिंगार संसद द्वारा उन्हें मानपत्र और ताम्रपत्र कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था भाई? क्या 1957 में, 1953 में, 1949, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक चीज तो आपको पता चले यहाँ से कि सूर सिंगार संसद कहाँ अवस्थित है, तो मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर। चलिए तो इसका जो जवाब होगा सुर सिंगार संसद के द्वारा जो दिया गया था मानपत्र और ताम्रपत्र पंडित राम चतुर मल्लिक जी को, वो कब दिया गया था? तो ये था आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है हमारा, क्या पूछा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम चतुर मल्लिक को बिहार नाटक अकादमी की फेलोशिप किस वर्ष प्रदान की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आप लोग को पता ही होगा कि ये जो है हमारे भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जो जवाब होगा, राम चतुर मल्लिक को बिहार नाटक अकादमी फेलोशिप किस वर्ष प्रदान की गई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, 1953।